नमस्कार साथियों। हाल ही में आईए का जो टाइपिंग रिजल्ट आया है उसको लेकर कई विद्यार्थियों के बहुत सारे सवाल हैं कि हमने जनरल क्वालिफाई कर ली है, हमने ओबीसी क्वालिफाई कर ली है। तो दोस्तों, क्वालिफाई तो आपने कर लिया होगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं यदि आपने क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों, इसमें पदों को लेकर आपके बहुत सारे डाउट हैं। तो उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, एक एक पद का वर्गीकरण मैं आपको बता देता हूं। जो सामने दिख रहा है ये आपको दिख रहा है, और आपने इसी के आकलन से अपनी रैंक का पता किया होगा। मेरे को जहां तक पता है, कई लोग बता रहे थे कि मेरा 956 नंबर पे है, क्या सर मैं जनरल क्वालिफाई हूं? तो ऐसा हरगिज नहीं है दोस्तों। दोस्तों, जनरल के पद कितने हैं, मेल के पद कितने हैं, फीमेल के पद कितने हैं, वो शायद आपको पता नहीं है। तो वो जानकारी आपके सामने में प्रस्तुत करने जा रहा हूं दोस्तों। एक एक चीज को समझिएगा दोस्तों, फिर आप अपनी रैंक का पता लगा लीजिए कि आपकी रैंक कितनी है और क्या वास्तव में आपका नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल की। इसकी बात करते हैं, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी में कुल पद कितने? कुल पद आप सभी को पता है। आपको पता है कि कुल पद कितने हैं? 1018 पद है। किसके? जनरल कैटेगरी के। कौन सी कैटेगरी के 1018 पद है? जनरल कैटेगरी के 1018 पद है। ये सभी को पता है। इसमें ध्यान रखना, पहले मैं बात की किसकी? मेल की। एफ का मतलब है फीमेल। जो सामान्य महिला है, ये दोस्तों आरक्षित पद है। इन पे केवल फीमेल ही क्वालिफाई कर सकती है। मेल फीमेल की सीट नहीं खा सकता है। तो सामान्य जो महिलाएं हैं वो 290 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 290 महिलाएं हैं जो जनरल कैटेगरी की हैं। इन 1018 पदों में से ये 290 पद किनके रिजर्व हैं, किनके आरक्षित हैं? सामान्य महिलाओं के आरक्षित है। नेक्स्ट आती है फीमेल के अंदर ही दूसरी जो आ जाती है, वो है आपके विधवा। कौन है? विधवा है। विधवा कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनकी संख्या 116 है। तो ध्यान रखना, इन्हीं 1000 पदों में से 116 विधवा महिलाओं की सीटें आरक्षित है दोस्तों। आगे है अपने पास में विधवा के बाद में जो अदर और भी है, जो परित्यक्ता यानी डिवोर्स वाली या लवर विजन या जो भी आपके अदर कैटेगरीज है, यानी जनरल की कैटेगरी में ही महिलाओं के पद आरक्षित किए हैं 29 पद। कितने पद आरक्षित किए हैं? 29 पद। यानी 1018 टोटल जनरल की सीटें हैं, उन पे एक तरफा राज किनका है? इन महिलाओं का है। किनका है? इन महिलाओं का है। यानी यदि मैं 1018 पदों में से इन पदों को बाहर कर देता हूं, निकाल देता हूं, तो कुल जो मेल कैंडिडेट रहेंगे, कुल पुरुष कैंडिडेट रहेंगे, वो कितने रहेंगे? वो आपके 583 रहेंगे। कितने रहेंगे? 583 सीट रहेगी। यानी जनरल सीटों की यदि मैं बात करूं तो जनरल सीटें आपकी, कोई बता रहा है 1018 सीटें हैं, 2036 सीटें हैं, उन पे जनरल क्वालिफाइड हो रहा है। तो दोस्तों, ये भ्रम अपने दिलो दिमाग से निकाल देना, क्योंकि 583 सीटें हैं जो जनरल की है, जिन पे किसी भी कैटेगरी का, किसी भी समुदाय का व्यक्ति आ सकता है।
यहां पे मैं केवल और केवल नॉन टीएसपी की बात करने वाला हूं, नॉन टीएसपी की बात करने वाला हूं दोस्तों। जनरल के कुल पद 1018 है, उनमें ध्यान रखना 290 सामान्य महिलाओं के पद आरक्षित है, उनको आप कहीं पर भी नहीं छेड़ सकते। विधवा का है कोटा है 116 पदों का, इन्हीं 1018 पदों में से 290 घटा देना, इन्हीं 1018 में से आप 116 29 ये पद घटा के आप देख लेना जनरल पे कितने पद रह रहे हैं, 583। यानी मैं थोड़ा सा आपका विजन क्लियर कर देता हूं कि 1018 में से 583 ये घटा देना, 8 में से 3 गए, कितने बच गए, 5, और एक इधर से लेके आए, मतलब 11 में से 8 गए, कितने बच गए, 3, और 5 के 5, यानी कितने रह रहे हैं, अच्छा गलत हो गया भाई, 101 में से अपन डायरेक्ट 58 ही घटा देते हैं। 101 में से 58 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 43 बचेंगे, कितने बचेंगे, 43 बचेंगे। तो 435 पे एक तरफा राज है महिलाओं का, किनका है, महिला आरक्षित सीटें हैं, और ये कौन सी महिलाएं हैं, ये जनरल की महिलाएं हैं, सामान्य, जिन पे राजपूत ब्राह्मण एक तरफा राज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं की सीटें कुल कितनी होनी चाहिए। तो महिलाओं की सीटें कितनी है दोस्तों, 435 महिलाएं हैं, और जनरल में पुरुष है 583। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आपको साफ दिखाई दे जाए। ये लो दोस्तों, आई होप सभी को क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि जनरल के अंदर कुल पद कितने, 1018 पद है, और इन्हीं में सामान्य महिलाएं कितनी हैं, 290, विधवा 116, पृथकता यानी डिवोर्स वाली 29 महिलाओं को इसमें लिया जाएगा। और ध्यान रखना, तो ये कुल महिलाएं कितनी हो गई, ये 435 महिलाएं हैं, यानी जनरल में आपको 1018 पदों में से 435 तो आप महिलाओं के लिए अलग ही रख दो। अब ध्यान रखना, यदि आप 1 से लेकर 583 जो आपकी रैंक बता रहे हैं कि फर्स्ट रैंक ये, सेकंड रैंक ये, 1 से 583 रैंक तक आपका फाइनल सिलेक्शन है किनका, जनरल वालों का। और ये सीटें ध्यान रखना 1 से 583 तक आपके जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या कोई भी समुदाय, एमबीसी, कोई भी खाना चाहे तो वो खा सकता है बिंदास होके इन सीटों पे। यदि आपकी रैंक 1 से 583 तक है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के विद्यार्थी क्यों न हो। ये तो है जनरल की पूरी सच्चाई जो आपके सामने मैंने लाकर रख दी है दोस्तों। जनरल के बाद में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं ईडब्ल्यूएस की। इसकी चर्चा करते हैं, ईडब्ल्यूएस की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ऊपर हेडिंग में लगा देता हूं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर ध्यान रखना कुल पोस्ट कितनी है, तो कुल पोस्ट आपको दिख रही है नोटिफिकेशन में, कितनी है, 224 पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें हैं, 224 पोस्टें आपके सामने। कौन सी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। मतलब आप 1 से 583 तक निकाल देना, उसके बाद में जितने भी ईडब्ल्यूएस है वो यहां पे काउंट होंगे। कहां से काउंट होंगे, 583 के बाद से। थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं, चलो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के अंदर कुल पद कितने हैं,
224 पद है, उनमें पुरुष की संख्या मैं बता दूंगा। महिला, महिलाओं की संख्या आपको ध्यान में रखनी है। महिला के अंदर कौन कौन सी महिलाएं हैं? पहली तो सामान्य महिलाएं हैं, नेक्स्ट आती है विधवा जो महिलाएं हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जिन्होंने फॉर्म लगाया है वो आएगी। नेक्स्ट आपके तीसरी जो कैटेगरी की महिलाएं हैं परित्यक्ता, मतलब इसमें डिवोर्स, लवर विजन, वो सारी की सारी महिलाएं जो विकलांग है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी। तो यहां पे ध्यान रखना ईडब्ल्यूएस के अंदर कुल पुरुष की संख्या, यहां पे टोटल पद ईडब्ल्यूएस के अंदर आरक्षित किए गए हैं 224, और इनमें भी 126 ध्यान रखना पुरुष की संख्या है जो आरक्षित की गई है। और ये ध्यान रखना 583 के बाद में आप जितने भी ईडब्ल्यूएस के पुरुष है, ईडब्ल्यूएस के पुरुष है उनको काउंट कर लेना। यदि आप दो गुना काउंट करते हो, डबल काउंट करते हो, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और दो गुना के अंदर से जब एक गुना को लिया जाएगा तब आपको क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। साथियों यहां पे सामान्य जो महिलाएं हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर उनकी संख्या 64 है, विधवा की संख्या 25 है, और जो विकलांग है, जो डिवोर्स है, उनकी संख्या कितनी है? 6 है। तो टोटल संख्या आपको मैं बता दूं, महिलाओं का एक तरफा राज और उनकी जो पोस्टों की संख्या है वो कितनी होगी? काउंट कर लीजिए, 60 और 20 कितने हो गए? 80, 80 और 9 हो गए 89, 90 और 5 कितने हो गए? 95, यानी 95 पद ईडब्ल्यूएस में टोटल 224 पद है, उनमें से 95 पद तो किनके हैं? महिलाओं के हैं, और 126 पद कितने किनके हैं? पुरुषों के हैं। अर्थात 583 के बाद में जनरल कैटेगरी की यानी ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं हैं वो 64 है। तो इनके अंदर 583 के बाद में जितनी भी ईडब्ल्यूएस की फीमेल है उनको काउंट कर लेना। यदि संख्या 64 तक है तो वो सामान्य क्वालिफाई करेगी, और 583 के बाद में 25 विधवा महिलाएं काउंट कर लेना एक नंबर से, तो वो आपकी काउंटिंग आ जाएगी। यदि दो गुना में इनको लोगे तो 164 का डबल कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। तो 128 दो गुना के अंदर सामान्य 50 विधवा लोगे तो ध्यान रखना दो गुना के अंदर 50 विधवाएं और 12 यदि आप डिवोर्स वाली कैटेगरी वाली महिलाओं को लेते हो तो वो ध्यान रखना किन के अंदर आ जाएगी? दो गुना के अंदर आ जाएगी। यानी 583 के बाद वाली जो संख्या है वहां से आप काउंट कर लेना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के क्यों न हो। फीमेल के बारे में बात है कि 583 के बाद में फीमेल आप काउंट कर लेना, 583 के बाद में मेल काउंट कर लेना। कैटेगरी कौन सी? ईडब्ल्यूएस ले लेना दोस्तों, क्योंकि 583 से पहले जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो टॉप रैंक के विद्यार्थी हैं, जिनके आई होप मेरे ख्याल से लगभग 577 से लेकर 77% से लेकर उनके 85 तक के परसेंटेज हैं, तो उन्होंने क्वालिफाई किया है। जिनकी रैंक 480 485 के समथिंग रैंक है उनके भी ध्यान रखना 80% वालों की रैंक है 480 85 के आसपास। तो ये तो बात हुई आपके किसकी? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इसके अंदर कैटेगरी की बात करते हैं एससी की। किसकी? एससी की, शेड्यूल कास्ट की। एससी के अंदर टोटल पद में आपको बता देता हूं, कुल पद कितने हैं तो आपको पता है कुल पद 283 है जो गवर्नमेंट ने आरक्षित किए हैं। इनमें भी दोस्तों कुल मेल की अगर मैं बात करूं, कुल पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या इसके अंदर ली गई है आपके 162 पद। 162 पद पर पुरुषों का एक तरफा राज है, और 583 के बाद में आप एससी के मेल काउंट कर लेना, कहां तक? 162वीं रैंक तक इनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। आप 80 काउंट करना, 583 के बाद वाले, 583 के बाद में जितने भी 80 के कैंडिडेट हैं
उनमें पुरुष काउंट कर लेना आप, आपको आपकी रैंक का अंदाजा हो जाएगा। आप 2 गुना के अंदर आना चाहो तो अपने से डबल देख लेना। यदि आप 1 गुना क्वालिफाई करना चाहो तो 583 के बाद में 162 तक की रैंक के अंदर यदि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपका रोल नंबर शो हो रहा है, मतलब आपका सिलेक्शन क्या हो रहा है, वहां पे फाइनल सिलेक्शन हो रहा है साथियों। आगे यहां पे बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं की यदि अपन बात करें तो एससी के अंदर जो सामान्य महिलाएं होगी, यानी जो हष्ट पुष्ट है, जो तंदुरुस्त है, वो महिलाएं यहाँ पे होगी। तो 81 महिलाएं आप देख लेना एससी के अंदर 583 के बाद में जो आपकी रैंक है, रैंक 583वीं रैंक के बाद में 81 जनरल महिलाएं देख लेना, वो भी एससी की होनी चाहिए। आगे विधवा है तो विधवा भी आप देख लेना, यदि विधवा 583 के बाद में 32 नंबर तक, 32 महिलाओं तक, 32 विधवा महिलाओं तक आपका नंबर यदि शो हो रहा है तो आप अवश्य ध्यान रखना एससी विधवा को क्वालिफाई करेंगे। और यदि परित्यक्ता वाले पे जाते हैं, यानी जो लोअर डिवीजन है, लोअर विजन है, या फिर डिवोर्स वाले हैं, वो यदि 8 तक है, आपको लगाना क्या है, सर्च करना है, आराम से सर्च कीजिएगा कि फीमेल FEM कोमा आगे SC कोमा आपके परित्यक्ता के लिए DIV है, डिवोर्स, विधवा के लिए WID है, सामान्य के लिए GEN है, यानी जनरल फीमेल। तो ध्यान रखना SC फीमेल लिख देना आप, तो वहां पे शो हो जाएगा और काउंट कर लेना एक एक को। यदि 583 के बाद में 8 ये वाली महिलाएं आ रही है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। 8 नंबर अलग अलग पेजेस पे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चेक कीजिएगा। ये बात होती है एससी की। अब यहाँ पे टोटल महिलाएं मैं बता देता हूं, कुल पुरुष कितने हैं आपके सामने 162 है, और महिलाओं को काउंट करता हूं 8 और 2 10, 10 और 1 11, 1 8 और 1 9 और 3 12, तो 121 पद आपके किनके हैं, महिलाओं के हैं। किनके हैं, महिलाओं के हैं। टोटल जोड़ दो कितने हो जाएंगे, 283 पद हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे, 283 पद हो जाएंगे साथियों। दोस्तों ये बारी है एससी की। आगे थोड़ा सा अपन गमन करते हैं एसटी की ओर। किसकी ओर गमन करते हैं, एसटी की ओर गमन कर लेते हैं साथियों। आगे अपने पदों की बात आती है एसटी की। किन की बात आती है, एसटी के पद आपके सामने हैं। तो दोस्तों एसटी के टोटल पद, इसमें बैकलॉग भी लिया गया है दोस्तों। बैकलॉग भी इसी के अंदर एक कैटेगरी होती है। मैं इस बोर्ड को थोड़ा सा यहाँ पे बात किसकी है, एसटी की। तो यहाँ पे कुल पदों की यदि अपन बात करें तो टोटल पद आते हैं, यहाँ पे देखना दोस्तों, ये एससी है, ये एसटी है। एसटी के कुल पद कितने आ रहे हैं, 344 पद आ रहे हैं। टोटल पद कितने हैं, 344 पद है दोस्तों। कितने पद हैं, 344 पद। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कुल पद कितने हैं, 344 पद है। ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। अब मैं इनकी बात करूं तो इनको भी डिवाइड किया गया है कि बैकलॉग में अलग पद हैं और फ्रंट के अंदर अलग पद हैं। 344 में से जो जनरल पद है वो 237 ही है। तो यहाँ पे मेल पदों की यदि मैं बात करूं, MALE मेल में कितने पद हैं, तो मेल के टोटल है
197 पद है। कितने हैं? 197 पद है। यानी जनरल के अंदर इसके अंदर 90 पद है और प्लस बैकलॉग के अंदर 107 पद है दोस्तों। कितने पद हैं? 107 पद है, वो भी पुरुषों के। तो पुरुषों के केवल और केवल 197 पद है। किन में से? 344 में दे। यदि बैकलॉग के अंदर कोई आता है तो उसमें बैकलॉग के अंदर 107 पद आएंगे। यदि यहां पे महिलाओं की बात करूं, महिला कैंडिडेट की बात करूं, और जो सामान्य महिलाएं हैं, यानी एसटी के अंदर जो सामान्य महिलाएं हैं, उनके जो नॉर्मल पद है वो 69 है, प्लस बैकलॉग के अंदर भी 30 पद इनके हैं। यानी कितने हो जाएंगे? 99। कितने पद हैं? 99 टोटल महिलाओं के पद हैं, जनरल महिलाओं के। और जो विधवा महिलाएं हैं उनके टोटल पद कितने हैं? विधवा महिलाओं के जनरल 27 है, बैकलॉग के अंदर 12 पद हैं। तो टोटल कितने पद हो जाएंगे? 27 और 2 29 और 10 39, यानी 39 पद किनके हैं? विधवा महिलाओं के हैं। परित्यक्ता, परित्यक्ता के कितने पद है? जो जनरल है वो 6 पद है और प्लस बैकलॉग के अंदर 3 पद है, अर्थात टोटल 9 पद है दोस्तों। यहाँ पे टोटल यदि महिलाओं के पदों की अपन चर्चा करते हैं तो 9 9 18, 9 3 27, 2 और 7, 9 और 3 12 और 2 कितने हो गए? 14, 147 पद, यानी कुल 147 पद। कितने? 147 पदों पर महिलाओं का क्या है? एक तरफा राज है। कितने? 147 पदों पर किनका राज है? महिलाओं का राज है। अर्थात 583 के बाद में, 583 के बाद में आपको काउंटिंग शुरू करनी है। 583 के बाद में आपको मेल चूज करना है और मेल में आपको मिल जाएंगे कितने कैंडिडेट? यदि 197 के अंदर अंदर आपका टारगेट बन रहा है तो आप एसटी से क्वालिफाई हैं, यदि नहीं बन रहा है तो आप क्वालिफाई नहीं है। यदि सामान्य की बात करें तो 69 पदों पे यदि 583 के बाद में एसटी के 69 पद देख लेना, काउंट कर लेना 69, उनमें यदि आपका नंबर आ रहा है तो आपको फाइनल सिलेक्शन से लेने से दुनिया का कोई भी आदमी नहीं रोक सकता है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं, एससी एसटी का अपने पास में हो चुका है। आगे अपन ओबीसी की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आगे अपन चर्चा करते हैं किसकी? ओबीसी की। ओबीसी, ओबीसी की चर्चा करते हैं साथियों। ओबीसी के अंदर कुल पद आपको पता है, ओबीसी के अंदर कुल पद कितने हैं? कुल पद 178 है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि हम मेल के ही 178 विद्यार्थी हैं। किनके? मेल के ही 178 विद्यार्थी हैं। तो ऐसा नहीं है साथियों। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, आपको साफ। मेल के कितने पद हैं? 178 पद है दोस्तों। अब ओबीसी की थोड़ी सी शानदार चर्चा कर लेते हैं। पुरुषों की संख्या, पुरुष कितने हैं? ओबीसी के अंदर कुल पद 178 है, लेकिन यहां पर केवल मेल कितने हैं? 102 ही पद पर पुरुष आएंगे दोस्तों। 102 पदों के अलावा नहीं लिया जाएगा। 2 गुना की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 204 हो जाएंगे। तो आप 583 के बाद, इनके बाद में 583 के बाद में आप काउंट कर लेना कितने पद? 204 पद। और मेल के देखने हैं, यदि आप इनके अंदर आते हो तो आपका श्योर सिलेक्शन है, अन्यथा आपका 2 गुना के अंदर आ रहे हो तब सिलेक्शन नहीं है। 583 से आपको केवल 102 पद ही देखने हैं। यदि 2 पद आप देखोगे तो आपका श्योर सिलेक्शन यहां पे देखने को मिल जाएगा साथियों। आगे यदि महिलाओं की बात करूं मैं, यदि महिला लेडीज की बात करूं तो लेडीज के अंदर ध्यान रखना, सबसे पहले आपके आता है सामान्य महिला। जो सामान्य महिलाएं हैं
वो ध्यान रखना 51 पदों पे एक तरफा राज करेगी ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट। 583 जो आपकी रैंक है, 583वीं रैंक के बाद में आप 51 महिलाएं देख लेना जनरल से, और विधवा की 20 महिलाएं। विधवा की कितनी महिलाएं? 20 महिलाओं को यहां पे लिया जाएगा। और यदि डिवोर्स वाली महिलाएं हैं, परित्यक्ता वाली महिलाएं, तो वो 5 महिलाओं को इसके अंदर लिया जाएगा। अर्थात ओबीसी के अंदर आप ओबीसी की पांचवी, यदि 583 के बाद में आपका नंबर है और पांचवी आपकी रैंक है, यानी 583 के बाद में आप काउंट कर लेना कितनी महिलाएं हैं डिवोर्स वाली, और उसमें यदि पांचवी रैंक तक आपका है तो आपका शोर्ट सिलेक्शन है। यदि आप इनका दो गुना सोचते हो तो 51 का दो गुना 102, 20 का दो गुना 40 और 5 का दो गुना 10, आप डीवी करवा के घर ही बैठ सकते हैं। आगे बात करते हैं, ओबीसी का फंडा यहीं पे समाप्त होता है, तो बात करते हैं एमबीसी की। इसकी बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी के अंदर कुल पद आपको पता है दोस्तों, कुल पद कितने हैं? तो कुल पद 87 है। कितने हैं? 87 है, जिनमें यदि मैं बात करूं पुरुष महिलाओं के, यदि पुरुष की बात की जाए तो पुरुष के पद है 51। यदि एमबीसी से आप हो और 583 के बाद में आप अपना 51 नंबर तक देख लेना, 583 586 पे एक कैंडिडेट है तो वो एक ही माना जाएगा, 590 पे दूसरा कैंडिडेट है तो वो दूसरा कैंडिडेट माना जाएगा। ऐसे 583 के बाद में 51 तक, चाहे वो 7,500 तक पहुंचते हो, यदि आप इन लिस्ट में हो तो आपका 100% सिलेक्शन है। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। यदि महिलाओं की बात की जाए, फीमेल, तो महिला की यदि बात करें और सामान्य जो महिला है, सामान्य महिलाओं ने 9 पदों पर, सॉरी 25 पदों पर एक तरफा राज करके रखा है। ये 25 पद 583 के बाद में एमबीसी कैटेगरी के देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा आपका सिलेक्शन है या नहीं। विधवा, तो विधवा के अंदर कुल 9 ही पद है, और परित्यक्ता के अंदर कुल 2 ही पद है। तो ये ध्यान रखना आपके कुल महिलाएं कितने पदों पर राज करके बैठी है, तो आपको पता लग जाएगा 25 और 9 34 और 2 कितने हो गए 36 पद। 51 पद पे पुरुष, 36 पद पे महिलाएं, तो कुल पद कितने 87 पद है। तो ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन आप निकाल के देख लेना, यदि इनके बीच में आपका नंबर है तो आपके 100% सिलेक्शन है, यदि नहीं है तो सिलेक्शन की आस छोड़ दीजिएगा। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट है, तो वो बाहर हो सकते हैं, उनकी जगह पे आप अपना स्थान ले सकते हैं साथियों। आगे की ओर मैं बढ़ जाता हूं। एक और जाति है शहरिया जनजाति। दोस्तों शहरिया जनजाति में यदि मैं बात करूं कुल पद कितने हैं, तो कुल पद इसके अंदर 9 पद हैं। उनमें यदि पुरुषों की बात करें, पुरुष पद, तो 5 पद पुरुषों के लिए हैं। और यदि महिला की मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए 3 सामान्य महिलाएं जनरल महिलाओं के लिए हैं, और विधवा के लिए 1 पद आरक्षित किया गया है। और यदि परित्यक्ता है, कोई भी विकलांग वगैरह डिवोर्स वगैरह है, तो उसके लिए 0 पोस्ट आरक्षित है। ये भी आप देख सकते हैं 583 के बाद में, बाद से लेकर आप 7,000 जो भी आपके 500-600 पोस्टें हैं वहां तक आप देख सकते हैं। यदि उनके अंदर आपका 5 तक पुरुष आ रहे हैं तो आपका शोर सिलेक्शन है, 2 गुना में लेते हो तो 10 तक देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपकी क्या है, रैंक है दोस्तों। पद गवर्नमेंट खाली रख देगी, लेकिन 2 गुना से ज्यादा आप आस मत करना कि 2 गुना पदों पे डीवी होगा और उनमें से एक ही गुना पदों पर कैंडिडेट्स को फुलफिल किया जाएगा साथियों। ये आपके नॉन टीएसपी की संपूर्ण जानकारी आपके सामने मैंने रखी है। दोस्तों यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप बिंदास होकर क्वेश्चन कर सकते हैं।
इनको मैं फटाफट से एक समराइज बनाकर आपके सामने लिखने का प्रयत्न करता हूं। यदि बात हो ओबीसी की, किसकी बात हो? ओबीसी की। ओबीसी के कुल पद कितने हैं? 178। इनमें ध्यान रखना, यदि पुरुष की बात की जाए, तो पुरुष के लिए 102 पद हैं। यहां पे महिला की बात की जाए तो महिला एक तो जनरल महिला होती है, उसके पद है 51। डिवोर्स के पद है, विधवा WID विधवा के पद कितने हैं? 20। और डिवोर्स के लिए पद कितने हैं आपके? 5 पद। या जो इनको मैं नाम दे देता हूं परित्यक्ता। परित्यक्ता, इनके पद कितने हैं आपके? 5 पद हैं। तो दोस्तों ये तो महिलाओं का एक तरफा राज है, आप क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। पुरुष केवल 102 है। 583 तक, 1 से 583 तक जनरल की सीटें आरक्षित हैं। और 583 के बाद आप अपनी सीट देख सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं कहां पर है। रोल नंबर रैंक वाइज डाले हुए हैं, तो आप रैंक के अकॉर्डिंग देख लेना आपकी कौन सी रैंक आ रही है। यदि ओबीसी के बाद में यदि मैं एमबीसी की चर्चा करूं तो एमबीसी में भी सेम वही है। कुल पद कितने हैं? तो कुल पद आपके कितने हैं? 87 पद हैं। पुरुष की यदि मैं बात करूं तो पुरुष के पद कितने हैं? 51 हैं। और यहाँ पे महिला की बात करूं तो महिला एक तो आपके जनरल से जाए सामान्य महिलाएं 25 पद है। यहाँ पे महिलाओं को इसी कैटेगरी को अपन उठा लेता हूं। आपके विधवा है, मतलब WID विधवा की महिलाएं 9 है। आपके अदर है परित्यक्ता वाली, जो जिनके पद कितने हैं? 2 पद है। दोस्तों आप समझ गए होंगे। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।